और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स ट्रांसमिशन की शेयर एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको दे रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स की बताई जाती है बात सिक्योरिटीज मार्केट्स में, वो सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क के संबंध में। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट का और जो इनकम इससे आप कमाते हैं वो घट भी सकता है और साथ साथ इनकम आपका बढ़ भी सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा जो पैसा ओरिजिनली निवेश किया होगा आपको मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस वो किसी भी प्रकार का आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा किसी भी प्रकार से नहीं लेना चाहिए इंडिकेटर के रूप में या गारंटी के रूप में कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता, ना ही कोई वारंटी होता, ना ही कोई एक्सप्रेस होता, ना ही कोई इम्प्लाइड होता है उस संबंध में फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताई गई है केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, जो कि किसी भी प्रकार से आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस नहीं देता है। ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे आपको गारंटी दी जा रही है एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर किया गया है। इसलिए 10 बार आप सोचें निवेश करने से पहले और कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं हम लोग पिक्स ट्रांसमिशन के ऊपर। पिक्स ट्रांसमिशन जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बेल्ट्स का और रिलेटेड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स में भारत में। बेसिकली क्या है, बेल्ट्स बनाता है, जो कार में बेल्ट लगा रहता है, सीट बेल्ट जिसको बोलते हैं वो बनाता है, और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाता है। कंपनी जो है इसकी फीचर करती है कि अपने ही देश में सारी प्रोडक्ट बनाती है। बेल्ट मैन्युफैक्चर के स्टेट ऑफ आर्ट बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। साथ साथ अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रबर मिक्सिंग फैसिलिटी भी है। अगर फिक्स ट्रांसमिशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे 2481 करोड़ रुपीस का ये कंपनी है। यानी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है ना, आप बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप वाली कंपनी है। करंट प्राइस क्या हो गया इसका, 1820 रुपया। हाई और लो देखेंगे, लो है 1220 रुपये का, हाई बनाया 1930 रुपये का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 23.3 पे है। बुक वैल्यू हो जाएगा 511 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं, 0.49% है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 21.7%। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 16.4%। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपये। हम बात करेंगे फिक्स ट्रांसमिशन का। तो 5 दिन में क्या रिटर्न आया आपको, 5 दिन में -0.46% निगेटिव रिटर्न आया। अगर आप बात करेंगे वही एक महीना में, एक महीने में बहुत शानदार रिटर्न दिया है, 13.51% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप बात करेंगे वही 6 महीने का तो और अच्छा रिटर्न आ गया आपको, 40.57% का पॉजिटिव रिटर्न आ गया है। अगर आप बात करेंगे 1 साल का तो यहाँ आपको 29.96% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 1 साल का तो उस समय रिटर्न आ रहा है आपको 70.15% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल का अगर आप, तो 5 साल हो चाहे मैक्सिमम हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये 22 की कंपनी है तो इसलिए 21 या 22 की कंपनी है। अब 22 ही रखिए, 22 की कंपनी है तो अभी तो इसका हुआ ही नहीं, तो मैक्सिमम भी आप डाल देंगे वहां से आपको 72.96% का पॉजिटिव रिटर्न आपको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का क्या रिटर्न आया, रिजल्ट आया, हम लोग वो देखना जरूरी है। ये हो गया मार्च क्वार्टर का, और हम मार्च क्वार्टर 2026 मार्च क्वार्टर 2025 को हम कंपेयर करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेल्स जो है यानी टॉप लाइन हम इसे सेल्स बोलते हैं, 163 करोड़ रुपए से बढ़ के हो गया 171 करोड़ रुपीज। तो सेल्स तो आपका बढ़ रहा है हर क्वार्टर बेसिस। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप देखेंगे 33 करोड़ रुपीज से घटा है, 31 करोड़ रुपीज हो गया, तब बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे तो 21% का है, वो भी घट गया, 18% का हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा 31 करोड़ रुपए का, और ये भी उतना ही है, आप बोल सकते हैं इक्वल टू है, 31 करोड़ रुपीज ही है। फिर आप बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, ये हो जाएगा 23 करोड़ रुपए, और यहाँ घट के हो जाएगा आपका 20 करोड़ रुपए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज हो जाएगा आपका 16.62 का, ये घट के हो जाएगा 14.84। तो ये आपका घट रहा है, यानी बोल सकते क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है, पुअर हम इसे डालेंगे। ठीक है, ये सब चीज घट रखा है, सेल्स छोड़ दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया, प्रॉफिट फॉर टैक्स घट गया, नेट प्रॉफिट घट गया, आपका ईपीएस रुपीज भी घट गया। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या आपको बन रहा है बात, वाई ऑन वाई। तो हम यहाँ 4 साल पकड़ लेते हैं, 2023 मार्च 2023 मार्च 2024 मार्च 2025 मार्च 2026 26 साल को इस साल से कंपेयर करेंगे, इसको इससे 25 को 26 से। अब देखते हैं टॉप लाइन यानी सेल्स क्या हो रहा है। सेल्स देखेंगे अगर आप तो 486 करोड़ रुपया हुआ है,
उससे बढ़ के हो जाएगा 493 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 593 करोड़ रुपीज़, और यहाँ घट गया 582 करोड़ रुपीज़। अगर आप बात तो सेल्स अब बोल सकते हैं एक साल छोड़ दें करंट ईयर, नहीं तो हर साल सेल्स बढ़ ही रहा है तो ठीक है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा 105 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 120 करोड़ रुपीज़, से बढ़ के हो जाएगा 167 करोड़ रुपीज़, से यहाँ घट जाएगा 154 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। तो एक साल करंट ईयर छोड़ दें, नहीं तो हर साल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, तो इसको भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा 111 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 153 करोड़ रुपीज़, उससे घट के हो जाएगा 144 करोड़ रुपीज़। तो 2 साल बढ़ा है, इन करंट ईयर में फॉल है थोड़ा, नहीं तो हर साल आपका बढ़ा ही बढ़ा है। नेट प्रॉफिट आप देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 65 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा 83 करोड़ रुपीज़, उससे ही बढ़ के हो जाएगा 113 करोड़ रुपीज़, और यहाँ घट के हो जाएगा 107 करोड़ रुपीज़। अब बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, एक साल को छोड़ दें तो। ईपीएस इन रुपीज़ का अगर आप बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ का, ठीक है, तो ईपीएस की अगर बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 45.57 से बढ़कर 60.91, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 82.85, यहाँ घट जाएगा 78.45। अब बोल सकते हैं कि ईपीएस भी सही है, एक साल को छोड़ दे, ईपीएस जो है आपका हर साल आपका पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक है। खाली ये जो फॉल आपको दिख रहा है इसी साल आपको फॉल है ना, ये फॉल जो है केवल इसी साल का फॉल है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग वन ऑफ भी बोल सकते हैं कि हो सकता है चलो एक साल खराब हो गया हो, नहीं तो इसको वन ऑफ छोड़ दें, अदरवाइज ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।